एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। पी नोट से मैं रिप्रेजेंट करूंगा एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और पी जी से हम लिखेंगे गॉस प्रेशर को, जिसका डेरिवेशन कल किया था एच रो जी। डेरिवेशन क्या था? एच रो जी। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज द सम ऑफ atmospheric pressure and gauge pressure. It is the sum of atmospheric pressure and gauge pressure. इसको बोलते हैं absolute pressure. Absolute pressure is the sum of atmospheric pressure, gauge pressure, atmospheric pressure, H rho G, P A से डिनोट कर दिया मैंने absolute. It is the sum of these two pressure. Absolute pressure आपका कभी चेंज नहीं होगा until unless ये दोनों चेंज हो जाए। अगर ये चेंज होंगे तो एब्सोल्यूट पे फर्क पड़ेगा। जैसे आपने एक टायर में एयर फिल की, उसका एक प्रेशर बन जाता है। इसको मेजर करने के लिए गॉज यूज करते हैं, गेज भी बोल देते हैं उसको। जब आप एयर प्रेशर चेक करवाते हो तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लगा के आपको बता देते हैं कि प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो बोलते हैं गेज। गेज इज ए मेजरिंग डिवाइस विच मेजर द गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, जो इसके अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं। अगर वो प्रेशर कम होता है तो हम उसमें एयर इनफ्लेट और करवा लेते हैं, एयर डलवा लेते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो निकलवा देते हैं। अब आप अपने बाइक से अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, ध्यान से समझना, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी है, आगे ध्यान भी रखना। जब आप ग्राउंड से हिल स्टेशन पे जाते हो, हिल्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? बताओ, टेल मी। क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर उसके ऊपर बचेगा उसी का प्रेशर आएगा। यहाँ पर अगर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट था तो हिल स्टेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट डैश लिखा है मैंने, और ये पी नॉट डैश हाइट के साथ कम होता जाता है, पी नॉट। अब इसके अंदर मैंने जो एयर का प्रेशर डलवाया था वो था पी जी, और टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो गया था इसके पास इस जगह पर? पी नॉट प्लस पी जी। जब आप हिल स्टेशन पे पहुंचे, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका सेम रहेगा, बट क्योंकि आपका यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया तो गॉज प्रेशर भी चेंज हो जाए। गॉज प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा? अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, गॉज प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। आपने जितना प्रेशर ग्राउंड पे करवाया था टायर के अंदर, हिल स्टेशन पे जाते जाते उसमें प्रेशर बढ़ गया। तो ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप हिल स्टेशन जाते हो पहले से ही कुछ प्रेशर कम रखें टायर्स में, क्योंकि ऊपर जाते जाते ये प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना। ऐसा ना हो कि आपने पहले से ही प्रेशर फुल करवा दिया, इवन ज़्यादा रख दिया, और इसके और बढ़ने से टायर ही ब्रस्ट कर गया, टायर भी फट सकता है। तो कोई भी ड्राइवर होगा या कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा जिसका एक्सपीरियंस होगा,
वो टायर का प्रेशर कम रखेगा जब वो हिल स्टेशन जाएगा। और ये आज आप लॉजिकली समझा सकते हो कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर इसका चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो गॉस प्रेशर बढ़ जाएगा, और गॉस प्रेशर बढ़ने का मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर था वो बढ़, और उसके बढ़ने से एक्सीडेंट हो सकता है, टायर ब्रस्ट कर सकता है, फट सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप इस प्रेशर को कम रखते हो, और जब आप टॉप से वापस नीचे आते हो तो प्रेशर कम हो। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर बोलो? इट इज द सम ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम ना 78 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी बोलते हैं समटाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। और बैरो जैसे थर्मोमीटर होता है ना, ऐसे ही बैरोमीटर में भी मर्करी कॉलम होता है। ये एक मर्करी कॉलम है, इसके अंदर मर्करी किसी हाइट तक जाता है, और वो 78 सेंटीमीटर तक जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे ये वैल्यू कैसे आएगी देखो। 78 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, प्रेशर हम निकालते हैं एच रो जी से, चाहे कोई प्रेशर हो। 78 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मर्करी होती है 13.6। ये नोट कर लो आप, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर सीसी। और जी की अगर 78 सेंटीमीटर है तो इसके मीटर कैसे बनाएंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। और ये ग्राम पर सीसी है तो इसके किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जी की वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करके देखना, ये भी वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10⁻⁻5। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब बैरोमीटर से मेजर करते हैं तो बैरोमीटर में मर्करी की जो हाइट जाती है वो 78 सेंटीमीटर जाती है। ये फैक्ट है, इसको नोट करना। तो प्रेशर का एक और यूनिट आ गया सेंटीमीटर में। अगर मैं कोई न्यूमेरिकल लेता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि इस जगह का प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम है, ऐसे मैं बोलता हूँ किसी न्यूमेरिकल में, तो आप प्रेशर बनाएंगे अब एच रो जी से। एच कितना? 20 सेंटीमीटर। वाटर है ना, तो वाटर की डेंसिटी लेंगे, वो कितनी होती है? 1000। और जी कितना लेंगे? 9.8। तब आपका आंसर पास्कल में आएगा। ऐसे आप सेंटीमीटर में भी कई बार प्रेशर दिया होगा, उसको आप किस में लेके आओगे? पास्कल में। किस फॉर्मूले से? एच रो जी से। एच कितना यार? 20। ये इससे कैंसिल हुआ, डेसिमल से ये डेसिमल गया, तो 196 पास्कल। पास्कल लिखते वक्त पी बड़ा नहीं लिखना, जैसे मैंने गलती की, आपने नहीं करना। पास्कल का पी छोटा लिखना है, पी ए। यूनिट लिखने का भी तरीका होता है। अगर तो किसी साइंटिस्ट का नाम का एक वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, जैसे फोर्स के लिए न्यूटन 116। जीरो भी आएगा क्या? जीरो भी ले लो। अगर मैं साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर लेता हूँ, जैसे न्यूटन का एन लिया तो कैपिटल में, वॉट का डब्ल्यू लिया तो कैपिटल में, जूल का जे लिया तो कैपिटल में,
जब एक से ज्यादा लेटर लेते हैं, जैसे पास्कल का पीए लिया तो स्मॉल लेटर, मोल लिखेंगे तो MOLE स्मॉल लेटर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कब आपने क्या यूज करना। तो ऐसे आप सेंटीमीटर से भी अपना प्रेशर बना सकते हो किसी भी जगह। एक पॉइंट नोट करो स्टार में, किसी भी लिक्विड के अंदर, इन एनी लिक्विड, कल भी बताया था मैंने, इन एनी लिक्विड pressure at any 2 point at the same level, at the same level is always same। बट लिक्विड भी सेम होना चाहिए। एक लिक्विड के एक ही लेवल पर कोई 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, उनका प्रेशर सेम हो, एवरी टाइम इट इज सेम। ये लिक्विड है, इसके जैसे मैंने एक ही लेवल पे कुछ पॉइंट्स लिए तो प्रेशर सेम रहेगा, बिकॉज प्रेशर इज एच रो जी। एच क्या होती है? वर्टिकल से टॉप से ये वाली हाइट, डेंसिटी सेम है, जी सेम है, तो प्रेशर सेम रहेगा, इट इज एच रो। अब इस पे एक सम लेते हैं, तो बनाओ सब लोग। एक यू शेप ट्यूब बनाओ, लाइक दिस। बना लो सब लोग। इसमें यहाँ तक मरकरी है, मरकरी, दिस इज मरकरी। मरकरी समझते हो? पारे को बोलते हैं, थर्मामीटर में भी होता है, बैरोमीटर में भी होता है। ये मरकरी है, और एक तरफ मैंने उसका लेवल ऊपर दिखाया है, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। इट मीन्स दूसरी तरफ कोई और चीज भी होगी। यहाँ पर एक और लिक्विड डाल दिया मैं, यहाँ पर एक और लिक्विड डाल, सेम नहीं, ये कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड, एंड दिस इज मर्करी। यहाँ जो मर्करी कॉलम के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का था। और ये जो लिक्विड मैंने डाला, इसका इसके लेवल से डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर। ये डायग्राम में सब दिया होगा। बना लो सब। अब जो लिक्विड हमने लिया उसकी डेंसिटी बतानी है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसकी आपको डेंसिटी बतानी। अभी जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था उस पर स्टिक रहना सब बच्चों ने। एक ऐसा लेवल ले लो जो कि सेम लेवल हो और सेम ही लिक्विड हो, जैसे कि ये सेम लेवल है ना, और मरकरी का ही लेवल है दोनों तरफ। तो इस पे
अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा। अब ए के ऊपर प्रेशर किसका है? इस लिक्विड का। ए पॉइंट तो वो लेयर होगी ना जहां मरकरी खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा लिक्विड शुरू हो गया। ए पॉइंट पर प्रेशर किसका है? H1, डेंसिटी ρ1 जी, जो भी होगा। और इसके ऊपर तो अभी भी मरकरी पड़ा हुआ है। बी पॉइंट पे प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी का होगा। आपने दोनों प्रेशर्स को इक्वेट कर, H1 कितना, जी से तो जी कट जाएगा, H1 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही चलने दो। आंसर हम सेंटीमीटर वाला दे देंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इधर की डेंसिटी निकालनी है, उधर H2 कितना है? 10 सेंटीमीटर। और मरकरी की डेंसिटी आपको दे या ना दे, आपको याद रखनी है 13.6। डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज 13.6। जी तो कट गया, बस यहाँ से लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी 13.6/2। कटने के बाद दैट इज 1 पॉइंट, सॉरी 13 पॉइंट है ना, तो ये कितना बनेगा? 6.8 ग्राम पर सीसी। नोट कर लो पूरा सब, 6.8 ग्राम पर सीसी। एक लेवल वो लेना है जिसमें लिक्विड सेम हो और उसके दोनों तरफ का प्रेशर हमेशा इक्वल हो। यही पॉइंट मैंने नोट किया है कि एट द सेम लेवल ऑफ द सेम लिक्विड प्रेशर रिमेन सेम। अब ए के ऊपर जो आपके पास लिक्विड है वो 20 सेंटीमीटर का था, तो 20 सेंटीमीटर 20 इंटू डेंसिटी इंटू जी तो मेरा कट ही जाएगा। बी के ऊपर जो लिक्विड था वो अभी भी मरकरी कॉलम से फिल्ड है, वो मरकरी है। कितना मरकरी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ क्या लगाया? 10, 13.6 इंटू जी मैंने पहले कट कर दिया। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या रहेगी? 6.8 ग्राम। कर लो गई। सर पर ए पॉइंट पे सर प्रेशर तो दूसरा लिक्विड लगा रहे हैं ना। हाँ तो क्या हो गया? लिक्विड तो वो दोनों ही मरकरी है ना, ऊपर वाला ही प्रेशर लगाएगा, नीचे वाला तो लगाएगा ही नहीं। मरकरी के अंदर के दो पॉइंट्स जहां उसके बाद ये लिक्विड शुरू हुआ, इधर मरकरी है, तो इस ए पे तो प्रेशर कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। बी पे लगा रहा है मरकरी, और दोनों पॉइंट है किस पे? एक ही लिक्विड के अंदर है, एक ही लिक्विड के अंदर है। दोनों प्रेशर को आप इक्वेट कर। एक और करते हैं सम, आप लोग करना। आपके वही ट्यूब सेम बना लो, यू शेप ट्यूब। ये वाली ट्यूब बना लो। यहाँ तक मरकरी है, दिस इज मरकरी कॉलम। इसके ऊपर इधर एक ऑयल को मैंने डाला है जिसकी डेंसिटी 0.8 है। जिसकी डेंसिटी कितनी है? 0.8। और ये लेंथ है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट आर्म में मैं कितना वाटर डालूं? वाटर कितनी लेंथ का वाटर डालूं? बस मुझे ये एक्स निकालना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन लेफ्ट आर्म। और ये लेवल सेम है। कैल सर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। आप कहीं ये तो नहीं लगा रहे? एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू जी
उधर आपने लगा लिया 20.8, ये लगा रहे हो क्या? ठीक लगा रहे हो। 16 सेंटीमीटर, इट इज 16 सेंटीमीटर। जसमीत कहाँ है? लेक्चर देख रहे हैं ना? समझ आ गया ये? इक्वेशन सॉल्व करो सारे, यू शेप क्यूब बनाओ। मरकरी कॉलम ये है, थोड़ा सा लेवल का फर्क है। यहाँ पर ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8, ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8, और इनके कॉलम के बीच में भी जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर, और ऑयल की भी हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब कितने लेवल का पानी डालूं? वही सेम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन लेफ्ट। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। क्या नीचे मरकरी? ये मरकरी, ये मरकरी है जिसको डार्क कर रहा हूँ। दिस इज मरकरी। सर 144 सेंटीमीटर। 144 आ रहा है एक बच्चे का। अभी मैंने कंफर्म नहीं किया आंसर, बट एक बच्चे का 144 आ रहा है। आपका भी? सभी निकालो अपना आंसर। वन 144 एक बच्चे, एक का 280 आ रहा है। 288। एक बच्चा कह रहा है 288। शाबाश, 15-20 आंसर निकालो सब लोग, तभी बात बनेगी ना। सभी का अपना अलग आंसर हो। 144 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं, 144 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं। वरुण ग्रोवर, तेरा पेपर आया हुआ है यार, यहाँ पे देना टेस्ट। और जिनका टेस्ट आप लोगों ने घर से दिए, यहाँ पहुंचा दें टेस्ट अपने। काफी बच्चे यहाँ आए भी हैं, अपना टेस्ट लेके आना। वरुण तेरे मार्क्स है 19। वरुण ग्रोवर 9 थे ना कि 19? 19 ले लेना यहाँ से। ओके, आंसर इज, पहले तो आप सेम लेवल ढूंढो कौन सा है, ये रहा। आयुष ग्रोवर का 24 आ रहा है। ओके, ये डिस्टेंस मैंने लिया x, और लेफ्ट साइड में है x, वाटर की डेंसिटी 1 g। अब राइट साइड में दो लिक्विड आ गए, एक तो 10 सेंटीमीटर पे मरकरी पड़ा है अभी हाइट पे, और अगले 10 सेंटीमीटर पे अपने पास ऑयल। यही लगाया क्या आप लोग? जी से जी काट दो, ये बनेगा 136.8, 144 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो क्या सबको? एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हेडिंग में डालो, डिस्कस ही करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये जनरल एप्लीकेशंस करेंगे, इसमें जरूरी नहीं है कि लिक्विड का ही प्रेशर होगा।
एप्लीकेशन। रेलवे लाइन सबने देखी हुई है। रेलवे लाइन में जो रेल्स होती हैं, जो ये गार्डर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसके नीचे हम स्लीपर क्यों लगाते हैं? Why sleepers are laid down under the railway track? ये रेलवे ट्रैक के नीचे आप लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर्स देखते हो। क्वेश्चन इज व्हाई? Why sleepers are laid under the railway track? आपका आंसर सही है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ऑफ, अगर सिर्फ ये रेल्स ही होती तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया या कंटेक्ट एरिया बहुत कम है। कम एरिया होने से वेट लगा रहा है ना, ट्रेन का वेट फोर्स लगा रहा है। कम एरिया होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो लाइन नीचे दब सकती है। इसलिए उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम उसके नीचे स्लीपर्स लगाते हैं, ताकि वो उसी का ही पार्ट बन जाए और एरिया जिसके ऊपर वेट लग रहा है वो एरिया बढ़ जाता है। उसके एरिया के बढ़ने से प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड, जितने भी सूट केस आप देखते हो उसके हैंडल बड़े क्यों होते हैं? ब्रॉड, थोड़े से चौड़े होते हैं, कंफर्टेबल रहता है। तो इमोशनल आंसर कोई मत करो आप, टेक्निकली बताओ। हाँ, जितना एरिया बढ़ेगा इसका पूरा वेट इस पूरे एरियाज पे आ रहा है दोनों तरफ, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बस एक ही लॉजिक है सभी एप्लीकेशन में कि फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। भावनात्मक आंसर से बचें। पेबल्स जो होते हैं, जो पत्थर डालते हैं सड़क बनाने से पहले, उनके ऊपर बेयर फुटेड मतलब बिना चप्पल के चलना पेनफुल होता है, क्यों? क्या लिखोगे भाई, इंग्लिश में चुप जाता है। एरिया ऑफ सर क्योंकि अपना फुट का एरिया कम हो जाता है इसलिए प्रेशर ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आपका पूरा वेट एक बहुत छोटे से एरिया पे लग रहा है, बट यही अगर पेबल ना हो कि ईंट पड़ी हो तो ईंट के ऊपर पूरा फुट आ जाएगा, तो वो आपको पेनफुल नहीं लगेगा, आप आराम से उस पर पैर रख सकते हो। सेम एग्जांपल, नेल के ऊपर चलना या नेल के ऊपर खड़ा होना, वो पनिशमेंट तो हो सकती है कभी, बट कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसका रीजन वही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी नैरो, एज ए रिजल्ट प्रेशर बिकम्स वेरी वेरी हाई। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो प्रेशर से फिर ये नेल पैर के अंदर जा सकता है और चला भी जाता है। वो लाल लाल पैर हमें पसंद नहीं है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू वॉक बेयर फुटेड ऑन एज्ड पेबल। ऐसे एज वाले पेबल्स पे या नेल पे चलना मुश्किल है। अगर बहुत सारी नेल्स लगी हो पैरेलल में तो आप खड़े हो सकते हो, बिल्कुल, बट वो लेवल पे होनी चाहिए, वो लेवल पे होनी चाहिए। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, नेल्स वाला नहीं, नहीं,
टीचर बताता है, बच्चे परफॉर्म करते हैं। मैं करवाता हूँ तेरे से अभी ठहर। हाँ, सुपरविजन मेरी होगी, करोगे आप। अब एक बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को 6 लोग मिलके 6 फिंगर से उठा सकते हो ऐसे। यस, आप किसी पर्सन को लेटा लो, सुनो इधर, सुन लो पहले मेरी बात। एक्सपेरिमेंट हमने क्लास में कई बार किया बच्चों पे, आप अभी नहीं करते, लाइव क्लास नहीं है। आप किसी को हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे लेटा लो और 6 लोग 2 फिंगर से, इन 2 फिंगर से एक ही टाइम में फोर्स लगाएंगे तो उसको वर्टिकली उठा देंगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करते। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कल जब आओगे तो किंशुक पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब भी तू आएगा उस दिन एक्सपेरिमेंट से ये ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। बुक देना बेटा, वॉल्यूम, बस करो, वॉल्यूम 2 दो, कहाँ है? देखिए आज अभी तक हमने क्या कवर कर लिया इसमें से, बस करो, सुन लो। हेलो, काम नोट कर लो। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं था आज, बट काम नोट कर लो। मैंने आपको 10.1 से स्टार्ट किया, फ्लूइड, थ्रस्ट, प्रेशर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 10.4 आपने रीड करनी है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 10.3, ये आपने करना है। फिर डेंसिटी मैंने करवा दिया। कल हम लोग पास्कल लॉ से शुरू करेंगे। आज आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लो। बस आज इतना ही करेंगे।